हमारी धरती में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, टाइप 2 सिविलाइजेशन क्या होता है और सबसे बड़ा सवाल, मार्स में इंसानी सभ्यता की शुरुआत कैसे होगी। चलिए सबको 1 मिनट में जानते हैं। आखिर हमारी धरती में जीवन का निर्माण कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आज से लगभग 6 बिलियन साल पहले हमारे सौर मंडल की जगह पर धूल, कण और गैस के बादल हुआ करते थे, जिसे नेब्यूला कहा जाता है। अब जैसे जैसे नेब्यूला तेजी से घूमने लगी, नेब्यूला के अंदर का तापमान बढ़ने लगा और इससे जन्म हुआ एक तारे का, जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद सूरज के चारों ओर के चट्टान ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने लगे, जिससे बहुत सारे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ और इन्हीं में से एक था हमारी पृथ्वी, जिसका तापमान उस समय 1200 डिग्री सेल्सियस था। अब कुछ हजार साल बाद थिया नामक प्लैनेट हमारी पृथ्वी से टकराया और इससे जन्म हुआ हमारे चांद का। अब इसके हजारों साल बाद हमारी पृथ्वी का तापमान सामान्य हो गया और ज्वालामुखी के लावा से धरती के सतह का निर्माण हुआ। इसके बाद ज्वालामुखी से ही नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जिससे हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण हुआ। वायुमंडल के कारण धरती पर कुछ सूक्ष्म जीव और पैरासाइट पनपने लगी, जिसका समय के साथ इवोल्यूशन होता गया और आगे चलकर इन्हीं सूक्ष्म जीवों से डायनासोर और हम मानव जैसे जीवों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, तो टाइप 2 सिविलाइजेशन क्या होती है और अभी हम कौन से सिविलाइजेशन में रहते हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें हमारे करंट सिविलाइजेशन की, तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन में रहते हैं, जहां पर हमने अभी तक अपने धरती के ही रिसोर्सेज को ठीक से यूज करना नहीं सीखा है। लेकिन वहीं पर अगर हम टाइप 2 सिविलाइजेशन में होते तो हम पूरे सन के एनर्जी का उपयोग करते, और यही नहीं, हम सूर्य के चारों ओर टाइसन स्वार्म लगाकर उसके पूरे एनर्जी से किसी भी चीज को नष्ट कर सकते। टाइप 2 सिविलाइजेशन में हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे कि हम अपने पृथ्वी को एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में ले जा सकेंगे और हम स्टार की एनर्जी से किसी भी ग्रह को रहने लायक बना सकेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें साइंटिस्टों के अनुसार टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में 3200 साल का समय लग जाएगा। नेक्स्ट, तो मार्स में इंसानी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले साइंटिस्ट मार्स में 5 स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे, जिसमें इंसानों के रहने खाने से लेकर सभी चीजें पहुंच चुकी होंगी। साथ ही मार्स में फुटबॉल के मैदान जितने बड़े सोलर पैनल रोबोट द्वारा लगवाए जाएंगे। इसके बाद रोबोट मार्स में आइस वाटर की डिपॉजिट से पीने लायक पानी और मीथेन ट्यूब बनाएंगे। अब 2 साल 2 महीने बाद इंसान भी पृथ्वी से पहली बार मार्स में उतरेंगे और -63% तापमान में मार्स में कई एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि मार्सियन मिट्टी में खाने लायक पौधे और सब्जियों को उगाया जाएगा। साथ में इंसानों और पौधों के लिए मार्स में और भी ग्रीन हाउस रूम बनाए जाएंगे। तब तक रोबोट भी 3D प्रिंटर की सहायता से और भी रहने लायक घर बना रहे होंगे, जिसके बाद इंसान पहली बार मार्स में उगाए गए फल सब्जियों का सेवन करने लगेंगे। और इसी दौरान धरती पर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अपने अपने साइंटिस्टों को मार्स में भेजने की तैयारी करने लगेंगी। इस तरह से देखते ही देखते मार्स में एक बड़ी इंसानी बस्ती बस जाएगी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।